इस बेटियों का मामला कुछ अलग होता है फरहाना जी। बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होता। मैंने भी इसी के सहारे अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजारी है। अकेले आसान होती है ऐसी जिंदगी? इंसान साथ क्यों मांगता है? ताकि कोई केयर कर सके हमारे बारे में। तो फिर जब केयरिंग नहीं मिल रही तो तन्हाई बेहतर होती है। वैसे आप हिबा की तरफ से बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जितना मैं उसको जानी हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत समझदार है और बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। बस आपसे दरखास्त है कि हिबा का जरा ख्याल रखिएगा, हमारे दिल का मामला। थैंक यू सो वेरी मच। आप फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? अच्छा तो आप ये बताइए, आप आएंगी? यहाँ? नहीं नहीं, हम घर की बात कर रहे हैं। आप घर तशरीफ लाएंगी? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा सारे आए ना बच्चों के गिफ्ट्स? बस आप वार्ड तक पहुंचो, मैं आ रही हूँ। ओके शुक्रिया। बच्चे गिफ्ट्स? वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हूँ, हम लोग महीने में एक दफा बच्चों की वार्ड में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा तो आप किस एनजीओ से वाबस्ता हैं? आपने शायद HILB का सुना होगा। जी बहुत मशहूर एनजीओ है। जी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ मैं। I see. What does it stand for? It stands for happiness is life's beauty. आपको पता है इसका स्लोगन क्या है? Live for others and you live happily. बड़ा क्रिएटिव स्लोगन है। I really like it. तो किस किस्म के काम करती है बच्चों के अलावा? वैसे तो बहुत करते हैं, लेकिन मजीद बातें मैं आपके साथ किसी और वक्त करूंगी। इस वक्त मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं और अगर उनको पंक्चुअलिटी सिखानी है तो खुद भी टाइम पे होना होता है। Absolutely correct. ओके शुजात साहब, आई होप यू गेट वेल सून। जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आप आएंगी ना? ऑफ कोर्स। मैं इंतजार करूँ। आ रही हूँ। देखो किसको लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? जीती रहो। अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। आंटी आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि शादी वाले दिन से भी ज्यादा आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। मेरी बहू है इतनी प्यारी माशाल्लाह। भाई सीना, मैं तो रात को इसको देख के हैरान रह गई। किसी को चाय पूछ रही, किसी को शरबत पूछ रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये बरसों से सबको जानती है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी। भाई मेरा तो वापस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा है। तो ना जाए ना आंटी, आप सब लोग तो इतने अच्छे हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी नई जगह पर हूँ। तुम नई जगह पर नहीं हो, अपने घर पर हो। नई जगह क्यों, तुम्हारा अपना घर है। और मैं तो सोच रही हूँ अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द कर दूं ताकि भाई मैं फारिग हो जाऊं। बेटा शाम को मेरी वापसी है। मैं चाह रही हूँ कि जो साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ वो एक दफा तुम मुझे पहन के दिखा दो। जी बिल्कुल। हिबा से फरहाना के बारे में कुछ ना छुपाना, उसको सब कुछ सच सच बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि फरहाना अपने रंग में इसको रंग ले। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं क्यों बताने लगी। अच्छा चले ना, अब इनको आराम करने दे। मेरे साथ मेरे कमरे में चले, मैं आपको वो पहनावे के जोड़े भी दिखा दूं। आए चले आपा। अहमद मैं तैयार हो गया थी। आप कहीं मत जाएं, थोड़ा वक्त उसके साथ भी गुजार लें, जिसकी वजह से सारे घर वाले आपसे प्यार करते हैं। I don't believe this. मेरी लाइफ इतनी बोरिंग हो सकती है? How could you do this to me? You miss me, Rajan. I really love you. झूठ मत बोलो मुझसे। एक बार तुम सच ही क्यों नहीं बोल देते कि ना तुम्हें मेरी जरूरत है और ना ही तुम्हें मेरी मोहब्बत की जरूरत है। ये फजूल में तुम प्यार मोहब्बत के ड्रामे क्यों करते हो मेरे साथ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत क्या ड्रामा है? You know what? We can't live without each other. इससे
बस इसी गलत फहमी में जिंदा थी मैं। लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है सोचने का कि मैं हर्ट होती हूँ कि नहीं होती। और अगर मैं ये कहूं कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं तो अपनी रोने जैसी शक्ल मत बनाओ प्लीज। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, देखो बीच तो यहां पर भी है ना, तो वहां पर एक लंबी सी वॉक करेंगे, उसके बाद तुम्हारा फेवरेट डिनर होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जितना मजा तुम्हें दुबई में आया था ना, यहां पर भी उतना ही आया। जगह मैटर नहीं करती शहजाद, तुम्हारे साथ जीने का स्टाइल मैटर करता है। और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं। कम ऑन, मैं ना किसी के साथ शेयर था और ना ही हूं। अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। कैसे हैं आप? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरे घर में अभी नई नई बहू आई है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नया तमाशा लेकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। बस कर दे भाभी, खुदा के लिए बस कर दे। आपके सवाल, आपके इल्जामात और आपका रवैया। आई एम सॉरी भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सूट काफी अच्छा लग रहा है तुम्हारा। सिर्फ सूट अच्छा लग रहा है? नहीं, ज्वेलरी भी काफी अच्छी लग रही है। ठीक है। और तुम्हारा लड़ना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अहमद, तुम्हें तो पता है ना कि कुछ भी मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो क्या होता है। मगर मुझे सब अच्छा लगा था। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि वो सब कुछ मैं दोबारा से करूं। अब इतना भी अच्छा नहीं लगा। ये सब तुम्हारे डैडी बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे हम जहाँ भी जा रहे हैं, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि मुझे चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकती। हम एक काम कर लेते हैं, हम गेस्ट के साथ थोड़ा सा चाइनीज खा लेंगे, फिर जहाँ तुम बोलोगी तुम्हारी मर्जी का डिनर दोबारा कर लेंगे। अब नहीं, मैं खा लूंगी। आर यू श्योर तुम अपनी पसंद पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगी? हाँ, इट्स नॉट अ बिग डील। और तुम्हारे लिए मैं इतना सा तो कर ही सकती। दैट्स गुड। बाय द वे, पिछले गुजरे हुए दिन तुम्हें कैसे लगे? बहुत अच्छे। पक्का? वैसे मुझे पप्पू और आंटी में कुछ गड़बड़ लगती है, ऐसा है? वो हाँ, तुमने सही गैस किया, मगर कोशिश करना उसका हिस्सा मत बनना। डोंट वरी, होती रहती है खानदान में ऐसी बातें। वैसे भी लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी समझ जाती है। वेल, वी आर रेडी, इफ यू डोंट माइंड। क्या हम रास्ते में 2 मिनट डैड से मिल लें? हाँ श्योर, मिल लेंगे। चलें? चलें। एक बार रुके, मैं अपना पर्स ले लूं। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपकी एनजीओ की वेबसाइट ही देख रहा था। जी, वो एक्चुअली आपने कहा था ना कि आपकी बीमारी के बारे में हिबा को ना बताएं। जी जी। एक्चुअली अहमद और हिबा आप ही के पास आ रहे हैं। अच्छा, हिबा आ रही है हमारी तरफ? जी, और बस अभी निकल रहे हैं, तो 10 मिनट में आप तक पहुंच ही जाएंगे। वैसे आपकी तबीयत ठीक तो है ना? जी हाँ, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम थोड़े हैरान जरूर हैं। वो क्यों? बस यही सोच के कि किस तरह आप बेसहारा बच्चियों को खुशियों की उम्मीद देती हैं, कैसे कर लेती हैं ये आप? लेकिन इस वक्त आप वो मत सोचिए।
हिबा पहुंचने वाली होगी, फोन बंद कीजिए। अरे आप हमें ऐसे डरा रही हैं जैसे लड़का लड़की छुप छुप के मोहब्बत करते हैं तो दुनिया वालों से डरते हैं। मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? डैड डैड अच्छा, आपसे फिर बात करते हैं। डैड डैड कैसे हैं आप? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। बेटा हम आप ही को याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे हम दोनों को। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आप? झूठे हैं। एक फोन कर लेते अगर इतना मिस कर रहे थे। डैड मेरी शादी को 10 दिन हो गए, एक दफा आ ही जाते, मिल लेते मुझसे। अरे साहबजादी ये बताइए कि ये जो इनका रवैया है, क्या ये आपके साथ भी ऐसा ही रवैया रखती है या ये खास नवाजिश हम पर है? वैसे अंकल हिबा गिला तो सही बात पे कह रही है। अच्छा, यानी कि आप दोनों तहैया करके आए हैं कि अगर झगड़ा हो तो आप दोनों मिल जाएं और हम अकेले हो जाएं। चलिए दो हाथ हो जाएं, आज देखा ही जाए। चलो किससे बात कर रही थी तुम? जी मैं पूछ रही हूँ तुम टेलीफोन पे किससे बात कर रही थी? फ्रेंड थी। अब मैं कानों की इतनी भी कच्ची नहीं हूँ कि था थी में कोई फर्क ही महसूस ना करूं। देखो बीबी, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं तुम्हें और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर में अभी नई नई बहू आई है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नया तमाशा लेकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करो। क्या? रास्ता दीजिए मुझे, जाना है। जा ही तो नहीं रही हो तुम, कर रही हो तुम्हारा बंदोबस्त तुम्हें यहां से भेजने का। फैक्ट्री के शेयर्स की फाइल देखना चाहते थे भैया, यही रखी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। हाँ मैं कह दूंगा। जरूर कह दीजिएगा प्लीज। छोटे साहब, हिबा मैम के अब्बू आए हैं। क्या डैड आए? कहाँ पर है वो? वो मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। डैड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बैठे। थैंक यू। You know, I was feeling very guilty. हम इस खौफ से सोए नहीं रात भर के आप हमसे नाराज हैं। नहीं डैड, मैं आपसे खफा नहीं हूँ, बट आई रियली मिस्ड यू। I missed you too बेटा, I missed you too। अच्छा ये बताएं कि मैं अपने घर में कैसी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा खुश, और हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप खुश हैं। हाँ भाई अहमद मियाँ, अच्छी बीवी साबित हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे बेटे का रूटीन क्या है भाई? कुछ नहीं डैड, सुबह उठती हूँ, उसके बाद कोई काम करने के लिए नहीं होता। आंटी कोई काम करने ही नहीं देती। उठे, उठ भी जाए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओहो, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मुझे आपकी सलीकामंद बहन के बारे में जरूरी बात करनी है, अब उठ भी जाओ। ओहो, अच्छा बोलो, अब क्या क़यामत ढा दी है फरहाना ने? कयामत ढाई नहीं है, ढाने वाली है तुम्हारी बहन। उससे पूछो जरा, हंस हंस कर किससे बात कर रही थी टेलीफोन पर? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तो मुझे ही चुप करवाते रहना, उससे चुप करवाने की। मुंह संभाल कर बात करो तुम। हकीकत बता रही हूँ, तुम्हारी जो लाडली बहन है ना, बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? वो कहावत है ना, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर।
अरे चुप कर जो हसीना। हाँ हाँ, मैं ही मुंह संभाल के बात करूं। अपनी लाडली बहन को मना मत करना तुम। हसीना तुम क्या तुम? इनसे पूछो ना, ये क्या करती फिर रही है बाहर? क्या हुआ है भाभी, सब खैरियत है? ओफो, मासूमियत तो खत्म है इन पर। जरा इनको भी तो बताओ, तुम कौन से फ्रेंड से बात कर रही थी? What? Oh my God. I'm sorry, इस वक्त मैं आप दोनों से बात नहीं करना चाहती। जाहिर है शराफत का पर्दा जो फाश हो जाएगा। अरे फरहाना, जवाब दे दो इसकी बात का और मामला खत्म करो। क्यों जवाब दूं भाई, क्यों जवाब दूं फजूल बातों का जो उन्होंने खुद क्रिएट की हैं? अच्छा, अगर मैंने ये सब चीजें क्रिएट की हैं, तो तुम बता दो ना, तुम किससे बात कर रही थी? हमेशा तुम मेरी ही बेइज्जती करवाते आई हो, लेकिन आज मैं देखूंगी कि तुम बगैर बताए यहाँ से हिलती कैसे हो। आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह से उसे जानते हैं। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें जरा बता दो तुम किससे मुस्कुरा मुस्कुरा कर फोन पे बात कर रही थी, और बाद में भी बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस था तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। जी बेटा। क्या हो गया? आप लोग क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? अपनी फूफी साहबा से पूछो, ये क्या गुल खिलाती फिर रही हैं? आप प्लीज इस तरह बात मत करें। शुजात साहब आए हुए, आपकी आवाजें वहां तक आ रही हैं। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए आप। कोई भी काम हो बेटा तो आपने हमें जरूर बताना। डोंट वरी डैड, सब कुछ ठीक है। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, देर हो रही है। बस एक दरखास्त है आपसे कि हिबा का बहुत ख्याल रखिएगा। जी जरूर। प्लीज। थैंक यू। चले। भाभी आप फजूल में बात का बतंगड़ बना रही हैं। आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने काम के सिलसिले में मैं सैकड़ों लोगों से बात करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। झूठ बोल बोल कर तुम मेरे बेटे और मेरे शौहर की नजरों में मुझे तुम गिराती आई हो। भाभी का रवैया बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी है भाई, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं बर्दाश्त कर सकती ना कि तुम्हारी हकीकत बताई जाए, क्योंकि तुम्हें गवारा नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें बगैर बताए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बस कर दे भाभी, खुदा के लिए बस कर दे। आपके सवाल, आपके इल्जामात और आपका रवैया। आई एम सॉरी भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये रिश्ते कैसे बरसों के बिन देखे टूट जाते हैं, थे सहारे जो जिंदगी के हाथों से छूट जाते हैं। जो नक्श अधूरे छोड़े थे वो क्यों मिटाए जाते हैं। पहले तो अपने लगते हैं, फिर और किसी के हो जाते हैं। देखो बीबी, अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं तुम्हें और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर में अभी नई नई बहू आई है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नया तमाशा लेकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करो। नहीं बर्दाश्त कर सकती ना कि तुम्हारी हकीकत बताई जाए, क्योंकि तुम्हें गवारा नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें बगैर बताए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। Oh, it's a biggie and a six. Straight up in the air. There's the wicket New Zealand were looking for. डैड, कैसा रहा आपका सरप्राइज हिबा के घर जाने का? ठीक रहा बेटा। वैसे क्या किया, क्या खुश तो बहुत हुई होगी बस। हाँ, बहुत खुश हुई। डैड क्या बात है, कोई मसला? नहीं नहीं, थोड़ा थक गया हूँ यार। तुम भी आराम करो अपने कमरे में जाकर, मैं भी जाता हूँ।
अच्छा, ये दूध के साथ मेडिसिन याद से ले लीजिएगा प्लीज। याद है यार, हम बच्चे तो नहीं हैं। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। बात सुनो बेटा, अनुषा का खास ख्याल रखो। हमारे माहौल में और उसके घर में माहौल में बहुत फर्क है, उदास ना हो जाए वो। श्योर डैड। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिन्हें खुशी हजम होती है ना घर का सुकून। क्यों? तुम्हारी बहन के साथ मेरी खुशियों का क्या ताल्लुक है? किसी को अपनी बेटी बनाते हैं तो ऐसे छोड़ के आते हैं। उसे छोड़कर नहीं आई मैं, जो रिश्ता बन गया सो बन गया। वैसे आई गेस तुम्हें स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है बेनता। प्लीज पप्पू, आप बर्दाश्त कर लें। आपके लिए वैसे भी ये सब कुछ नया नहीं है। हाँ तो मैं करती रही हूँ बर्दाश्त, और वाकई मैं तो अब आदी हो गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी ना, सीरियसली। पप्पू, मैं जानती हूँ बात की नौयत, लेकिन प्लीज मेरे और अहमद की खातिर बर्दाश्त कर लें इस दफा भी। प्लीज पप्पू। अहमद, ये सब मैं तुम लोगों के लिए किया है ना। मैं तो इधर इसीलिए आई हूँ कि मुझे लगा कि भाभी को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, तुम लोगों के साथ एंजॉय करेंगे, वरना उनकी कोई बात मुझे सरप्राइज तो नहीं करती। सो बोथ ऑफ यू एंजॉय योर मैरिड लाइफ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप अपना बेटा समझती हैं तो हमें हर खुशी में शामिल करना चाहिए। अहमद, मैं शामिल हूँ ना। ये शामिल होना नहीं होता। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अहमद, इस वक्त मुमकिन नहीं होगा। तो फिर आप वादा करें वापस आने का। वादा अभी नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर ये कि इस वक्त तुम अहमद पे ध्यान दो। एंड आई एम रियली सॉरी। सॉरी फॉर? वो आज की जो बदमज़गी हुई उसके लिए। इट्स ओके पप्पू, लेकिन मेरा दिल आपके लिए बहुत परेशान हो रहा है। मेरी जान, अगर मुझे खुश देखना चाहती हो ना तो इस वक्त मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचो। इसका मतलब है आप वापस नहीं जा रही? हाँ, अगर तुम दोनों इस वक्त मुझे तंग किए बगैर चले जाओ तो मैं सुबह को सोच सकती हूँ उसके बारे में। ठीक है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें। मैं पहले भी यहीं रहती थी, डोंट वरी। ऐसी बातें मत किया करें ना। बहुत अच्छी है, और इसकी अच्छाई का ज्यादा फायदा मत उठाना। तो मैंने क्या फायदा उठाया? बस इसको इस सब में ज्यादा मत घसीटो। अब तुम लोग जाओ, रेस्ट करो, सुबह को बात करेंगे। ओके, चलो हिबा। विजिट किया, लेकिन इस विजिट में टीम को सामना करना शुजात साहब की कॉल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, आपकी मिस्ड कॉल्स मैंने अभी देखी हैं। जी, हमने ही कॉल किया था आपको। बस आपको बताना ये था कि हम भी आपके फैमिली मेंबर हैं। जी देखिए, फैमिली को जोड़ कर रखना आसान काम नहीं होता, और ना हर कोई ये काम कर सकता है। जानती हूँ। हमें लगता है कि ये जिम्मेदारी अपने घर में आपकी है। जी वैसे आप खुश रहा करें, अच्छा लगता है। वैसे आपकी बेटी भी ना परेशानी के मामले में बिल्कुल आपकी तरह है। या वो तो हमसे 2 हाथ आगे है। एक दफा मुझे फोन कर चुकी है कि आपको फोन कर दूं मैं। रिश्ते निभाने अच्छी तरह से आते हैं मुझे, और मैं माइंड क्यों करूंगी? अब तो आप भी अपने हैं ना, हिबा की वजह से। तो हम आ जाएं आपकी तरफ, जरा तफसील से बात हो जाएगी। यहाँ पे? अरे अपना भी कह रही हैं, गैरियत भी दिखा रही हैं।
अगर हिबा आपके लिए परेशान है तो हम क्या करें? जी बिल्कुल, यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा ये बताइए कि आपके पास कॉफी बनाने का सामान है कि नहीं? मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया। अरे चलिए फिक्र मत कीजिए, हम सामान लेकर हाजिर होते हैं जनाब। थैंक यू। मना कर दिया ना फरहाना बेगम ने, मैंने कहा था अहमद से। हाँ मना कर दिया अहमद को, पर तुम्हारी तो बकवास रुकती नहीं है। तो मैंने कौन सा उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है? चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जिन्हें खुशी हजम होती है ना घर का सुकून। क्यों? तुम्हारी बहन के साथ मेरी खुशियों का क्या ताल्लुक है? जुड़ा हुआ है ताल्लुक। तुम ही ने बिकवाई थी ना मेरी सारी जायदाद। अरे उसी के पैसे से सारा बिजनेस चल रहा है, कम अकल औरत। अरे बिजनेस तो चल रहा है ना, सांसें तो नहीं है ना, एक बात भी नहीं कह सकती मैं? हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि तुम एक बात कहकर रुकती नहीं हो। अब बैठो आराम से, अगर उसने सब कुछ वापस ले लिया ना तो। अरे नहीं लेती वो कुछ वापस। तुम ना। चलो गलती हो गई, मना लो उससे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ बात खत्म हो जाएगी। जिंदगी को तमाशा बना के रखा है, मरवा के दम लोगी मुझे। नाराज कर दो, मना लाओ। अरे वो तुम्हारी जर खरीद नहीं है, हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वैसे इस वक्त तो लग रहा है कि आपने जहमत की है। ये नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? किस बात की जहमत? अच्छी कॉफी पिलाने के लिए आप हमें जब चाहे जहमत दे सकती हैं। वैसे आपके फ्लैट को देखकर लगता नहीं है कि अभी अभी आबाद हुआ है। ये फ्लैट बहुत पुराना साथी है मेरा, आ जाती हूँ यहाँ कभी कभार। अच्छा देखिए, मालूम नहीं कि हमें ये बात पूछनी चाहिए या नहीं। क्या? यही कि किसी को अपनी बेटी बनाते हैं तो ऐसे छोड़ के आते हैं। उसे छोड़कर नहीं आई मैं, जो रिश्ता बन गया सो बन गया। जी जी, मगर आपको लगता नहीं कि रिश्ते बनाने से नहीं, निभाने से बनते हैं? सही कह रहे हैं, लेकिन रिश्ते निभाने का फैसला वक्त लगता है, फौरन नहीं होता। ठीक कह रही हैं, वक्त बताएगा। वैसे आपसे हमें उम्मीद अच्छी है, पता नहीं क्यों। आपको नहीं लगता कि इब्तिदा में जिस तरह से रिश्ते की बुनियाद रख दी जाए, वो आने वाले वक्तों में उस पर असरअंदाज होती है? जानती हूँ, और इस बारे में काफी परेशान भी हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हिबा को अगले कुछ दिन खुशी देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो एक मिनट के लिए भी सही तरह नहीं रह पाएगी जब तक आप यहाँ हैं। जरूरी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द परेशानियां खड़े होने की वजह ही मैंने हटा दी हो। अच्छा फरहाना, याद आया, बात क्योंकि अधूरी रह गई, आपने बताया ही नहीं अपने सोशल वर्क के बारे में। बस एक एनजीओ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ। मेरे जिम्मे उन लड़कियों की शादी कराना है जो जहेज नहीं दे पाती। अरे देखिए, हम एक बेटी ब्याह कर खुश हो रहे थे, आप तो रोज बेटियां ब्याह कर खुश होती होंगी। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा। तो फरहाना फिर हमें भी शामिल कर लीजिए इस कार्यक्रम। नेकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स। आप कल आइए ना ऑफिस मेरे। तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस तो दीजिए, कहाँ है वो? हम कल ऑफिस आते हैं, आपके डोनेशन का चेक साथ लेकर आएंगे अपनी फर्म की जानिब से। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अगले हफ्ते मैं इज्तिमाई निकाह करवा रही हूँ, आपकी रकम उसमें शामिल कर दूंगी। बिल्कुल, आई इंसिस्ट। वैसे बहुत अच्छा लगा आपको ऐसा देखकर। हम आपसे उदासी बांटने आए थे, आपने तो हमारी खुशी की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
उठो ये बात में सरप्राइज देना। अरे देखो मैं सारे काम करके आ गया हूँ, तुम अब तक सो रही हो। कितना सोती है लड़कियां, अब उठो। क्या है अमर, क्यों तंग कर रहे हो? जनाब मैं डर रहा था कि अगर तुम सोती रही तो मुझे स्टडी वेयर को मॉर्निंग विश करके ऑफिस जाना पड़ जाएगा। तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ कुछ जरूरी असाइनमेंट्स हैं तो ऑफिसर रिजाल्वो ने बुला लिया। मगर हम क्या? हम नेक्स्ट वीक स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हाँ जा तो रहे हैं। अब तुम्हारे ऑफिस वाले कुछ नहीं कहेंगे? असल में तुम उठ नहीं रही थी और मैं तुम्हें टिकट देना चाह रहा था, इसलिए ऑफिस का कहा। अहमद तुम भी ना? वैसे आई गेस तुम्हें स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है बिंता। वैसे तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी फ्रेंड से पूछा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वैसे तुम एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हो। अच्छा उठो पैकिंग करो, कहीं वाकई मेरे ऑफिस वाले ना बुला लें। ठीक है। भाई सहती तो रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं क्यों सहूं? हर बात में तंज, हर बात में नफरत, हद होती है। मैं जानता हूं, इतना बर्दाश्त कर लिया तो आदत डाल लो ना उसके रवैये की। मत सोचा करो, मत गौर करो उसकी बात पर। ये मैं नहीं कर सकती भाई। लेकिन भाई मुझे लगता है कि अहमद और हम सबकी भलाई इसी में कि मैं अब वहां नहीं रहूं। कि तुम समझती हो, मैं ऐसा नहीं समझता। चलो उठो मेरे साथ, अभी चलो। कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अगर हसीना बेगम ने घर के बारे में नहीं सोचा तो तुम तो सोचती। घर में नई बहू आई है, क्या सोचेगी? तुम्हें पता हिबा और अहमद कितने परेशान हैं। थोड़े दिन भाभी को अकेले रहने देना है अहमद और हिबा के साथ, वक्त गुजारे उनके साथ। मैं यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। शादी के वक्त मैंने बहुत इग्नोर किया है, फिर मैं आ जाऊंगी चंद हफ्तों में। अगर कुछ दिन हिबा के साथ वो अकेली रही ना तो तुम्हें छोड़कर हिबा के पीछे पड़ जाएगी। तुम ये क्यों नहीं सोचती? लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ भाई? क्यों नहीं जा सकती? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अहमद को पाला तुमने है, उसे वक्त दिया है, ख्याल रखा है हमेशा उसका। तुम क्या समझती हो, अगर तुम यहां रहोगी तो क्या अहमद खुश रहेगा? चलो चलो मेरे साथ अभी चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना तुमने। चलो शाबाश। फराह जी, कुछ तो है आप में जो आपको बिल्कुल मुनफरद कर देता है बाकी सबसे। कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। सॉरी फरहाना, एक्चुअली वो आज मेरी फैक्ट्री के राउंड्स का दिन था तो बहुत देर हो गई मुझे। नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, ठंडा? फिलहाल तो नहीं। वैसे हिबा आज बहुत खुश लग रही थी। वैसे ये चाय का हिबा से क्या ताल्लुक? हिबा की खुशी का ताल्लुक चाय से नहीं, आपके चेहरे से है। क्या मतलब? आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि बेटी की जुदाई का गम कम ही नहीं हो रहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी चेहरों से सच्चाई का नहीं पता चलता। मुझे लगता है कि चेहरे सिर्फ सच बोलते हैं, खास तौर पे साफ दिल लोगों के चेहरे तो बिल्कुल आईने की तरह साफ होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आप मुझे साफ दिल डिक्लेयर कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस वक्त शुजात साहब आप बात ना बदलें। देखिए शुजात साहब, मेरा दुख शेयर करने के लिए आप मेरे फ्लैट में आ गए थे, उसी नाते
आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप हिबा के बारे में। नहीं, हिबा के बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं, आप हैं ना उसके साथ, इसलिए उसकी कोई परेशानी नहीं है मुझे। लेकिन परेशानी तो आपके चेहरे पे फिर भी दिख रही है। तो दरअसल आज हिबा की माँ की बरसी है। वैसे शुजात साहब, इफ यू डोंट माइंड, अनडाउटेडली जो वक्त आप हिबा की वालदा की यादों के साथ गुजारते हैं वो बहुत कीमती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप जिंदा लोगों की मदद करने में वक्त गुजारेंगे तो हिबा की वालदा की मेमोरी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इस उम्र में शुजात साहब, मरने से पहले मरने का इंतजार करने वाले जिंदा लोग मुझे नहीं अच्छे लगते। भाई, आप तो इस वक्त उम्र के उस हिस्से में जहां आपके पास टाइम भी है, आपके पास इतना तजुर्बा है कि आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने अभी इन सारी चीजों से गुजरना है। अच्छा, तो आपका मतलब है मुझे आपकी एनजीओ ज्वाइन कर लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स, और सिर्फ आप नहीं बल्कि आप जैसे सारे लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। हिबा की वालदा के लिए आपकी मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस दुनिया में जिंदा लोगों में आप किस किस में अपनी मोहब्बत बांटते हैं वो तो अभी देखना बाकी है। देखो बेटा, फराना जो है ना, तुम्हें उससे दूर रहना है। ये बहुत तेज खातून हो, मुझ जैसी सीधी सादी औरत पे भी वो मजालिम ढाती रही है। बस बेटा, मैं तुम्हें उससे बचाना चाहती हूँ। तुम कहा करती थी ना, तुम जैसी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। और मैं कभी नहीं मानता था, लेकिन आज इतने साल बाद कोई मिला मुझे। वो अभी भी अपने डैड की मोहब्बत में गुम है या उसको तुम्हारे साथ दुबई में गुजारा हुआ वक्त याद भी आता है? बस उसने अपने डैड की खिदमत के लिए मुझे रखा हुआ है। कभी डैड को दवाई दे दो, कभी डिनर सर्व कर दो, कभी लंच बना दो, कभी दूध का ग्लास दे दो। मुझे तो ऐसा लगता है मैं उसके डैड की फुल टाइम मुलाजमा हूँ।